यूँ तो साल के 12 महीने ही हमें इबादत इलाही में मशगूल और मसरूफ़ रहनी चाहिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साल के 12 महीनों में से चंद महीनों को हमारे लिए मखसूस बताया है। स्पेशलिस्ट तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन महीनों में हमें इबादत इलाही बजा लाने की तरगीब दिलाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इन्ना उद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स-समावाति वल अर्ज़। सूरत तौबा की आयत है। अल्लाह ने फरमाया कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है। 12 महीने के साल होते हैं, और इन महीनों का पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ही रब्बुल आलमीन है। ये महीने कब से है? यौम ख़लक़स-समावाति वल अर्ज़, जब से आसमान और ज़मीन की पैदाइश अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की है, उस वक्त से आज तक और ता क़यामत तक यही 12 महीने रहेंगे। लेकिन इन 12 महीनों में मिनहा अर्बअतुन हुरुम, 4 महीने ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एहतराम के लायक हैं, बहुत ही ज़्यादा एहतराम के लायक है। ख़ास करके इन महीनों में, यानी इन 4 महीनों में हमें इबादत इलाही ज़्यादा से ज़्यादा बजा लाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा मासियत इलाही से, गुनाह के कामों से बचने की ज़रूरत है। ये सोचिए, मिनहा अर्बअतुन हुरुम, वो कौन से महीने? मिनहा अर्बअतुन हुरुम यानी 4 महीने कौन से हैं? ये कुरान मजीद के अंदर जिक्र नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि सिर्फ़ हमारे लिए कुरान ही काफ़ी है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे लिए काफ़ी नहीं है। महज वही हदीसें लेते हैं जो उनके अक्ल के ऊपर होती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ने सिर्फ साल के 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले महीने बताए, लेकिन वो कौन कौन से महीने हैं अल्लाह ने नहीं बताया। तब इसको कैसे हम समझेंगे वो कौन से महीने हैं? तो इसके लिए हम ये कहते हैं, कुरान मजीद को अगर समझना है तो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर समझ सकते नहीं समझ सकते। क्यों? कुरान मजीद का नुज़ूल किसके ऊपर हो रहा? अल्लाह के नबी के ऊपर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक ये इस कुरान मजीद की आयत की तशरीह ना कर दे, तो फिर उम्मत इससे क्या है? ला इल्म ला बलद है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी किताब तफसीर की रिवायत है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसी आयत करीमा की तफसीर में इस हदीस को नकल करते हैं। इस हदीस के रावी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सनतु इस्ना अशरा शहरन मिनहा अर्बअतुन हुरुम सलासतुन मुतवालियातुन, कि साल के 12 महीने होते हैं, और साल के 12 महीनों में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? 4 महीने हुर्मत वाले हैं। सलासतुन मुतवालियात, 3 महीने पे दर पे हैं, लगातार है, कंटिन्यू है। नंबर बाई नंबर है ज़ुल्क़ादा ज़ुल्हज्जा वल मुहर्रम, ज़िक़ादा ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, ये पे दर पे है। पहले ज़िक़ादा है एहतराम वाले महीना, उसके बाद ज़िलहिज्जा है एहतराम वाला महीना, और मुहर्रम भी एहतराम महीना। ये जो क्या है? ये पे दर पे है। और एक महीना ज़मादी सानी और शाबान के पहले आता है, जिस महीने का नाम रजबुल मुरज्जब है। तो ये 4 महीने ऐसे हैं कि इन 4 महीनों के तक़द्दुस को सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दौरे जाहिलियत में भी इन महीनों की कदरदानी की जाती थी। इन महीनों की कदरदानी की जाती थी। हमें और आपको पता होगा कि दौरे जाहिलियत में अगर कोई बंदा जंग में मुब्तला हो जाता, किसी बंदे का झगड़ा किसी ख़ानदान और कबीले से हो जाता, तो जब तक कि पूरे कबीले ना मिट जाए तब तक वो जंग जारी रहती। लोग मरने लगते तो अपनी औलाद को वसीयत कर जाते कि हमारी जंग जो है फ़लाँ कबीले से है, हमारी दुश्मनी फ़लाँ कबीले से है, लिहाजा इस दुश्मनी को बरकरार रखना, और जब तक के उस कबीले को या उस ख़ानदान को सफ़े हस्ती से मिटा ना देना, तब तक के
जंग की मुसालिहत या मुसालिहत की तरफ अपना कदम मत बढ़ाना। लेकिन इतनी जहालत के बावजूद भी जब ये 4 महीने आ जाते तो वो लोग कद्र किया करते थे और इन महीनों में जंगों से अपने आप को रोका करते थे, बाज रहा करते थे। लेकिन जब इस चीज़ को हम उम्मत मुस्लिमा में परखते हैं, रखते हैं, देखते हैं, उम्मत मुस्लिमा का जायज़ा लेते हैं, तो इस चीज़ से, इस दलील से ऐसा लगता है कि हम कुफ़ार मक्का से भी 2 कदम आगे हैं, मुशरिकीन अरब से भी 2 कदम आगे हैं। वो महज दौरे जाहिलियत में लाइल्मी के बिना पर क्या करते थे, अपनी ज़िद के बिना पे क्या करते थे। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं, हम दावेदारे रसूल हैं, हम दावेदारे सुन्नत हैं, हम दावेदारे क्या है, मुहिब्बे रसूल हैं। लेकिन हमारे ऊपर ये बात ज़र्रा बराबर असर नहीं करती कि इन महीनों की हम कदरदानी करें, इन महीनों में इबादत इलाही बजा लाएं, बल्कि जितने खुराफात करेंगे इन्हीं महीनों में करेंगे। आज उम्मत मुस्लिमा का ये हाल हो चुका है कि आप जिन चीज़ों से उलमाए किराम, खुतबाए किराम मिंबराने रसूल से रोकते हैं, उन्हीं तमाम कामों में सबसे ज़्यादा मुसलमान मुलव्विस पाए जाते हैं। आप देखिए ना, बहन बेटियों के पर्दे के मसले में किस मिंबर से बयान नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहया और बेहयाई उम्मत मुस्लिमा की औरतों में पाया जाता है। नौजवानों को दीनी इल्म की तरगीब सबसे ज़्यादा मिंबराने रसूल से खुतबा एज़ाम दे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लाइल्म और लाबलद उम्मत मुस्लिमा के नौजवान हैं। तो मेरे भाइयों, इन महीनों की कदरदानी करें और इन महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अल्लाह की इबादत इलाही को बजा लाएं। क्यों? इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इसी आयत करीमा के अंदर क्या बयान किया है, फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अंफुसकुम, अपने नफ्सों के ऊपर इन महीनों में जुल्म और ज़्यादती ना करें। अल्लाह ने कह दिया हुआ जुल्म और ज़्यादती से बचो। अब बताइए, सिर्फ 10 मुहर्रम आने हैं और देख लीजिए 10 मुहर्रम के दिन हम क्या करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि इन महीनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें वक्ती तौर पे नहीं बल्कि दायमी तौर पे, यानी यूँ तो साल के 12 महीने गुनाहों से बचना है और इबादत इलाही बजा लाने हैं, लेकिन इन महीनों में खास करके इसका ख्याल रखना। लेकिन आप इसकी तफसीर को अगर सहाबा की ज़िंदगी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जब ऐसे ये महीने आ जाते तो सहाबा इकराम अपने आप को एक तरह से जकड़ लिया करते थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम कुछ बातें बोले और वो बातें अल्लाह रसूल के खिलाफ हो जाए, कुछ ऐसे अक़दाम हम उठाएं, कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ें कि हमारे इस्लाम के खिलाफ हो जाए, शरीयत के खिलाफ हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा क्या किया करते थे, जब मुहर्रम का महीना आता और 10 तारीख लगती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखा करते थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में भी थे, जब कहाँ, मक्के में, मक्के की ज़िंदगी, मक्के में भी थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के साथ 10 मुहर्रम के रोज़े का एहतमाम क्या करते थे। इस हदीस से ये मैं बताना चाह रहा हूं कि 10 मुहर्रम के रोज़े कुफ़ारे मक्का और मुशरिकीन मक्का भी रखा करते थे। देखिए, कुरैश के लोग भी रखा करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़े से रहते थे। और जब मदीना आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बाज़ाब्ता तौर पे 10 मुहर्रम के रोज़े रखने का हुक्म दे दिया और सहाबा को कहा कि देखो, तुम लोग रोज़े रखा करो, अपने बच्चों को भी रोज़े रखवाओ। सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब तक के रमज़ान के रोज़े फ़र्ज नहीं थे तब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं रोज़ों की खूब ज़्यादा तरगीब दिलाया करते थे। लेकिन जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हो गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इख्तियार दे दी, अगर तुम चाहो तो रखो और ना चाहो तो ना रखो, लेकिन रमज़ान के रोज़े कंपलसरी है, रखना ही है। मैं ये बात इसलिए बयान कर रहा हूं कि कुछ लोग महज चंद जुमले सुनने आए होंगे, अपने मतलब के जुमले। आलिम साहब ने कह दिया कि भाई रखना है तो रखो वरना नहीं,
तो आपसे ये भी मैं सवाल कर रहा हूं कि रमजान के पूरे रोजे रखे हो या नहीं रखे हो। अगर रमजान के पूरे रोजे रखे हैं तो आप इख्तियार शुदा हैं, आप चाहे तो रखें ना तो ना रखें। और अगर रमजान के रोजे आपने छोड़ दी है तो आपको चाहिए कि इन रोजों को रखते हुए अल्लाह से ये दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर से हमें रमजानुल मुबारक के महीना नसीब फरमा ताकि हम 30 रोजे रखेंगे। जी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आते हैं तो अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाता है, अल्लाह के नबी भला हम ये रोजे क्यों रखे हैं? ये रोजे तो यहाँ यहूद भी रखते हैं, यहाँ नसारा भी रखते हैं, इसी दिन के रोजे यानी 10 मुहर्रम के रोजे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोजे की फजीलत बताई। 10 मुहर्रम के रोजे की फजीलत क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अन युकफ्फिरस सनतल मादिया, कि मैं समझता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रोजे की बरकत से तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ अता फरमाएगा। हम और आप गुनाहगार हैं या नहीं है? गुनाहगार हैं, सियाकार है, खताकार हैं, आए दिन आए वक्त गुनाह में मुब्तला होते हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे ऐसे मौके को हाथ से जाने ना दें और सुनहरा चांस समझ करके, गोल्डन चांस समझ करके, सुनहरा ऑप्शन समझ करके इसको इस्तेमाल करें। सनतल माज़िया, के पिछले गुनाहों की माफी अल्लाह रब्बुल आलमीन कर देता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोजा रखा करते थे और सहाबा को भी हुक्म दिया करते थे। लेकिन सहाबी रसूल ने क्या किया, एक सवाल क्या खड़ा किया कि ये रोजे यहूद व नसारा भी रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंशाअल्लाह आने वाले साल अगर मैं जिंदा रहा तो फिर मैं 2 रोजे रखूंगा। एक रोजे तो 10 मुहर्रम की वजह से और एक यहूद व नसारा की मुखालिफत में। अब सवाल होता है कि ऐसा यहूद व नसारा क्यों भाई रोजा रखा करते थे? तो तफसीरी रिवायात में मरवी है और यह सही कौल भी है, सही हदीस भी, कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को फिरौनियों से 10 मुहर्रम को ही निजात मिली थी और 10 मुहर्रम को ही फिरौन और उसके लश्कर घर के आब हुए थे, है ना, समंदर में डूबे थे। इसलिए उस निजात की शुक्रगुजारी के लिए बनी इस्राइल ने इस दिन रोजा रखा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हम तो तुमसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हकदार हैं, वो हमारे भाई हैं, तो हम 2 रोजे रखेंगे। तो इस हदीस से एक ये भी मसला पता चलता है कि यहूद व नसारा की मुखालफत जरूरी है, ईमानी एतबार से भी और मुआशरती एतबार से भी। कुरान मजीद के अंदर हुक्म है, बाज़ाब्ता तौर पे अल्लाह ने फरमाया वखालिफुल यहूद वन नसारा, यहूद व नसारा की मुखालफत करें। और आप हदीस रसूल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आन यहूद व नसारा की मुखालफत की है। कैसे? यहूद व नसारा जो कपड़े पहनते थे ना, कपड़े तो बहुत टाइट पहनते थे, चुस्त पहनते थे, टखने से नीचे पहनते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ऐसे कपड़े पहनो जो कि बदन में फिट हो जाए, ढीले ढाले हों, नमाज वगैरह में, बैठने उठने में, पेशाब करने में या दिगर जरूरियात में तुम्हें वो कपड़े तकलीफ ना दे, ढीले ढाले पहनो। ये यहूद व नसारा क्या करते, दाढ़ी भी रखते और मूछें भी रखा करते थे। आपने अभी भी देखा भी होगा, गैर मुस्लिमीन को यहां देखिए, दाढ़ी भी रखते हैं और मूछें भी रखते हैं। और यहूदी पादरियों को देखिए तो आपको पता चलेगा अल्लाह के नबी ने क्या किया, दाढ़ी रखने का तो हुक्म दिया लेकिन मूछों को पस्त करने का हुक्म दिया। इसी तरीके से यहूद व नसारा क्या करते, आगे बड़े बड़े बाल रखा करते थे और पीछे के बालों को छोटे रखा करते थे। अल्लाह के नबी ने क्या हुक्म दिया, या तो चारों तरफ बराबर रखो, ये मर्दों के लिए हुक्म है, चारों तरफ बराबर रखो, या तो पीछे के बाल को बड़े रखो और छोटे के बाल और आगे के बाल को छोटे रखो। और ये अल्लाह के नबी की ऐन सुन्नत है। तो हर आन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद व नसारा की मुखालफत की है। तो हमारे और आपके ऊपर भी ये लाजिम आता है मेरे भाइयों कि हम हर आन हर चीज में यहूद व नसारा की मुखालफत करें। माहौल में जो चीजें चल रही होती है उसी में ना ढुल जाएं, भीड़ की तरफ इकट्ठे ना हो, बल्कि कुरान और हदीस की तरफ आए, सुन्नत की तरफ आए। अब रहा मसला कि
कि क्या इस रोज़े का ताल्लुक शहादत हुसैन से है रज़ी अल्लाह अन्हु अलैहिस्सलाम। 10 मुहर्रम के रोज़े का ताल्लुक शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हरगिज़ नहीं है। ये बात याद रखें। बाज़ भाइयों का ये ख्याल होता है कि इसका ताल्लुक क्या है, शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। मेरे भाइयों, जो लोग शहादत हुसैन के नाम पे नौटंकी कर रहे होते हैं वो भी रोज़े से नहीं होते। अब पता नहीं ये लोग मातम कर रहे होते हैं या जश्न मना रहे होते हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये खुद बयान करते हैं कि प्यास की शिद्दत से तड़प रहे थे और उस हालत में उनको शहीद किया गया। लेकिन ये सबीले बांट रहे होते हैं, शरबतें बांट रहे होते हैं, और हम और आप चाशनी चखने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। यूं तो बड़े बड़े लोग कुरान और सुन्नत के दावेदार हैं, हाँ भाई हम ये सब काम नहीं करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें, वो बिदअतें हमारे घर तक पहुंचती है तो हम फौरन ही गिलास लेके, जग लेकर के खड़े होते हैं, और कोई दे जाए तो फौरन ही बिस्मिल्लाह करके पी जाओ। मेरे भाइयों, ये चीज़ें हमारे कहने से जायज़ और नाजायज़ नहीं हो जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी चीज़ें जो हमने नहीं किया है और जिसके ऊपर हमारा मोहर नहीं है तो वो चीज़ें मरदूद है, अल्लाह उसे कभी कबूल नहीं करेगा। और ऐसे शख्स को चाहिए कि अपना ठिकाना फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत ये हमारे ईमान का हिस्सा है। कोई मुसलमान इससे दस्तबरदारी का ऐलान कभी नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हब्बहुमा फ़क़द हब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी। जो शख्स हमारे नवासों से मोहब्बत करेगा, हमारे नवासों से मोहब्बत करेगा, तहक़ीक़ के उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो इनसे दुश्मनी रखे तहक़ीक़ के उसने मुझसे दुश्मनी रखी। तो कौन ऐसा शख्स है जो कि नवासा रसूल को नहीं चाहता? लेकिन हाँ, नवासा रसूल पे नौटंकी करना, डीजे बजाना, ताज़ियादारी करना, अपनी औरतों को बेहया बना करके, बेपर्दा बना करके रोड पे ला करके गैर औरतों की तरह नचवाना और खुद भी मुशाहिदा करना, गैरों को भी इजाज़त देना, मेरे भाइयों ये इस्लाम की ज़र्रा बराबर भी तालीम नहीं, बल्कि ये बेहयाई है। इस्लाम नहीं, सुन्नत नहीं, शरीयत नहीं, और ना ही हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये तालीमात हैं। उन्होंने तो हक के लिए अपनी गर्दन को कटा दिया, और तुमने क्या किया? मालूम है इस चीज़ का इजाद किसने किया? इस नहुसत का, इस बिदअत का इजाद किसने किया? आप तारीख का दौरा कीजिए तो आपको पता चलेगा। सन 452 हिजरी में, कितनी? सन 452 हिजरी में माजुद्दौला दैलमी ने, ये माजुद्दौला दैलमी एक कबीले का सरदार था इराक में, तो उन्होंने इराक में इस चीज़ को 10 मुहर्रम के दिन ईजाद किया और मातम शुरू किया। माजुद्दौला दैलमी ने कब किया? 452 हिजरी में, यानी 452 हिजरी से पहले किसी शिया ने भी इस बिदअत को नहीं मनाया था, रवाज नहीं दिया था। और सुन्नी की बात तो अलग है, सन 452 हिजरी से पहले। उसके बाद फातमी सल्तनत के माजुद्दीनुल्लाह फातमी, इन्होंने पूरे मिस्र में यह हुक्मन नाफिज कर दिया कि पूरे मिस्र में ही इस चीज़ को मनाया जाए। तो अरब कंट्रीज में, अरबी मुल्क में माजुद्दीनुल्लाह, और इसी तरीके से जो हिंदी मुल्क है जिसको हम हिंदो पाको हिंद कहते हैं, जिसमें उस वक्त जो है बहुत सारे इलाके थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के बहुत सारे इलाके, और बहुत सारे इलाके थे, बर्रे सगीर के नाम से हम जानते हैं। तो इस चीज़ का ईजाद इधर जो है किसने किया? किसी को याद है? किसी को तारीख याद नहीं, बस मनाए जा रहे हैं। चंगेज खान के बेटे चगताई के परवरिश करदा तैमूर लंग ने किया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको थोड़े तारीख याद रहे। यह पैदा कहां हो रहा? समरकंद के इलाके में पैदा हो रहा है। समरकंद का इलाका उस वक्त उज़्बेकिस्तान तक था, तो वहां वो पैदा हो रहा है, और वहां वो 13 साल की उम्र में, महज 13 साल की उम्र में एक कबीले का सरदार बन गया।
और उसके बाद ख्वाब बड़ी बड़ी देखने लगा, सपने देखने लगा कि पूरी दुनिया को फतह करूंगा। तो वो सन 1398 में, कितने में, सन 1398 में तकरीबन 98 लिखा हुआ है, हो सकता है तकरीबन कह रहा हूं, तो 90,000 या 98,000 फौजियों के साथ उज़्बेकिस्तान, फारस, इसी तरीके से मेसोपोटामिया और रूस के चंद इलाकों को फतह करते हुए दिल्ली पहुंचता है, इंडिया। और उसके बाद यहां का जो बादशाह होता है मोहम्मद बिन तुगलक, उनसे लड़ाई होती है, जंग होती है, और उन्हें वो शिकस्त दे करके खुद शहनशाही का ऐलान करता है। और फिर जब इनको बीमारी लग गई, दिल का दौरा पड़ गया, दिल की बीमारी पड़ गई, तो फिर ये बीमार रहने लगा। और बीमारी के आलम में ही ये जब भी, जैसे हज जो है हर साल आता है, उसी तरीके से मुहर्रम भी हर साल आता है, तो 10 तारीख के आने से पहले पहले ये इराक जाया करता था, क्योंकि ये बिदअतें अभी तक यहां इजाद नहीं हुई थी। तो ये इराक जाया करता था और वहां जाकर के वहां की बिदअतों खुराफात में मुलव्विस हुआ करता था। लेकिन जब ये बीमार रहने लगा तो दरबारी मौलवियों ने, दरबारी मुफ्तियों ने, देखिए दरबारी मौलवियों से कितना नुकसान हुआ, पैसे पे बिकने वाले उलमाओं से कितना नुकसान हुआ दीन का। उनसे पूछा जाता है कि भला बताओ कि अब हम तो बीमार हो गए, अब हम कैसे जा सकते हैं, वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो वहां के दरबारी मौलवियों ने, टुकड़े पे पलने वाले मौलवियों ने यह फतवा दिया, लिहाजा आपके लिए हम शहादत हुसैन का ढांचा यहीं बना देते हैं और आप चाहे जिस तरीके से इसको मनाएं, ये सब आपके लिए जायज है। और ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। दरबारी मौलवियों ने फतवा दिया और उस फतवे को पूरे मुल्क में राइज कर दिया, अपने तमाम गवर्नरों को हुक्मन नाफिज कर दिया कि आपको मनाना ही है। और फिर वो बिदअत वहां से इजाद हो गई, यहां तक कि हर आम और खास है ना, शिया व सुन्नी मुसलमान इसमें मुलव्विस होते गए। क्यों होते गए? एक वजह क्या है कि सवाल होता है भाई क्यों होते गए, इसलिए इसके पीछे नाम किसका छुपा हुआ है। लोग नाम किसका लेते हैं? अहले बैत का नाम लेते हैं, सहाबा का नाम लेते हैं। तो थोड़ी सी जगह उन्होंने अहले सुन्नत में भी बनाया और अहले सुन्नत में भी लोग उसमें मुलव्विस होते गए। यहां तक कि आज देखिए अहले सुन्नत कहलाने वाले एक जमात जो है पूरी तरीके से उसमें मुलव्विस है, जबकि जिनके फतावे के ऊपर वो अमल करते हैं, उनके फतावे पढ़ लीजिए इमाम अहमद रजा खान का, तो उन्होंने उस चीज को नाजायज हराम बताया है, बताइए। लेकिन यहां मन के फतावे चलते हैं, लोग मन की बातें मानते हैं, उलमा की बात बात में मानते हैं, मन की बात पहले मानते हैं, जिसमें फायदा जो हो तो वो काम ज्यादा करते हैं। तो इसकी शुरुआत मेरे भाइयों इस तरीके से हुई। 19 फरवरी को 1405 या 8 हिजरी ईस्वी में उनका इंतकाल होता। किनका? तैमूर लंग का। तब जाकर के ये बिदअतें इतनी मतलब है ना फैल गई थी कि अब तो रुकना बहुत मुश्किल है। आज लोग सही बोलने वाले, कुरान और हदीस से बातें करने वाले ये झूठे समझे जाते हैं इनके बिदअतों खुराफात की वजह से। मेरे भाइयों, तो आइए कुरान और सुन्नत की तरफ, आइए हदीस रसूल की तरफ, आप समझिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप जो है इस चीज को, इस दिन को महज यूं ही है ना गवा दे। अल्लाह और उसके रसूल ने जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। अल्लाह के नबी ने क्या किया है? 10 मुहर्रम को रोजे रखा, तो हम सब इंशाअल्लाह रोजे रखें। हाँ, रोजे रखें, इस चीज का बिल्कुल बायकाट करें। बच्चों को भी दिखाने नहीं ले जाना है, औरतों को भी नहीं छोड़ना है। बाज भाई जो है अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को अपने ससुराल से बुला लेते हैं या अपनी बीवियों को उनके मैके भेज देते हैं, वो मानती ही नहीं है। तो अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द जो है, आदमी जो औरतों के ऊपर हाकिम है, हाकिम बनिए, महकूम नहीं, हाकिम बनिए। अगर हाकिमाना जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीजें तरीके से चलेंगे, आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं होंगे। अगर अपनी बीवियों को सर पे बिठा रखा, जो चाहे वो अपने मर्जी से चलाती है, आपको जैसे चाहे तो बंदर की तरह नचाती है, तो फिर लानत है ऐसी जिंदगी पे। तो हाँ, ये मैं इसलिए तल्ख बातें कह रहा हूं ताकि ये बिदअतें खास करके हमारे घरों में औरतें और बच्चों की वजह से आती हैं। हम और आप बच जाते हैं, लेकिन वो औरतें नहीं बच पाती हैं। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उनको भी इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन बचाने की कोशिश करेंगे।